नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं मोजेस न्यूज। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। ये विचार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद को राष्ट्रपति से ज़्यादा शिक्षक कहलवाने में प्रसन्न होते थे। भारत में दो ऐसे राष्ट्रपति हुए जो हमेशा ये चाहते थे कि उन्हें राष्ट्रपति से ज़्यादा शिक्षक के रूप में जाना जाए। एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत रत्न राधाकृष्णन एक राष्ट्रपति थे, शिक्षक थे, ये तो सब जानते हैं। पर आज हम उनके बारे में जो दिखाने जा रहे हैं वो तो ना आप जानते होंगे और ना ही आपने सुना होगा। दक्षिण भारत के तिरुतनी गांव में 1888 को प्रकांड विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। इन्होंने दर्शन शास्त्र में MA की उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हो गए। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। बता दें कि 1949 से 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर विराजमान रहे। भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद 1952 में इन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। इतने महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। 13 मई 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की अमूल्य सेवा की। फिर भी ये जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते रहे। उन्होंने अपना जन्म दिवस शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए 5 सितंबर सारे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो था इनका शिक्षक से राष्ट्रपति बनने तक का सफर। इस समय चीन के साथ हमारे संबंध बहुत खराब हैं, युद्ध जैसे हालात हैं। ये साल 1957 का वाकया है जब भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीन के दौरे पर गए। उस समय चीन से हमारे संबंध कितने अच्छे थे और चीन के प्रसिद्ध नेता के साथ डॉक्टर कृष्णन की दोस्ती कितनी अच्छी थी, वहाँ पर उनका स्वागत कैसा हुआ, ये सब आज हम आपको दिखाएंगे इस खास पेशकश में। आपको बता दें कि जब डॉक्टर राधाकृष्णन चीन के दौरे पर गए, उस वक्त माओ चीन के प्रसिद्ध नेता थे और कुछ यूँ कह लें कि उस देश की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। माओ ने राधाकृष्णन को मिलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। राधाकृष्णन कुछ भारतीय अधिकारियों के साथ माओ से मिलने उनके घर चुगनान हाई पहुँचे। वहाँ माओ उनकी अगवानी के लिए अपने आंगन में खड़े रहे। आंगन में दाखिल होते ही दोनों नेताओं ने आपस में हाथ मिलाया और इसके बाद राधाकृष्णन ने माओ के गाल को थपथपा दिया। इस बर्ताव पर माओ के कुछ बोलने से पहले ही राधाकृष्णन ने ऐसी बात कही कि शायद वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सके। गाल थपथपाने के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने माओ से कहा, अध्यक्ष महोदय, परेशान मत होइए, मैंने यही स्टालिन और पोप के साथ भी किया है। बताया जाता है कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह इस पूरे घटनाक्रम के गवाह हैं। उस समय नटवर लाल चीन में ही भारतीय अधिकारी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इसी चीनी यात्रा से जुड़ा एक और वाकया बेहद दिलचस्प है। बता दें कि माओ और डॉक्टर राधाकृष्णन एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी माओ ने खाते खाते बहुत अपनापन दिखाने के लिए चॉपस्टिक से अपने प्लेट से खाने का एक कौर उठाकर राधाकृष्णन की प्लेट में रख दिया। दिलचस्प बात तो ये है कि माओ को पता नहीं था कि राधाकृष्णन शुद्ध शाकाहारी हैं। माओ के इस प्यार को राधाकृष्णन ने भी सम्मान किया। उन्होंने ऐसा माओ को एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने कोई गलती की है।
माओ की डॉक्टर राधाकृष्णन से दोस्ती की एक और रोचक बात से आपको रूबरू कराते हैं। चीन यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन कंबोडिया गए। वहां उनके साथ गए उनके सहयोगी की गलती की वजह से कार के दरवाजे से राधाकृष्णन की उंगली की हड्डी टूट गई। राधाकृष्णन जब चीन पहुंचकर माओ से मिले तो माओ की नज़र राधाकृष्णन की उंगली पर पड़ी। सबसे पहले माओ ने अपने डॉक्टर को बुलाकर इनकी मलहम पट्टी कराई और फिर इनसे उंगली चोटिल होने की वजह जानी। तब हालात क्या थे और अब क्या है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मोजेस न्यूज़।